ओम नमः शिवाय। मेरे इस ओम नमः शिवाय स्पिरिचुअल चैनल में एक बार फिर से आपका सभी का धन्यवाद। आज की इस वीडियो में मेरा जो टाइटल है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पितृ देवता के बारे में है। पितृ देवता हमारे लिए, गृहस्थ के लिए, एक परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये वो आधार हैं जिनके ऊपर हमारा आधार टिका होता है। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग का होता है स्थान, वही स्थान हमारे जीवन में, हमारे परिवार की सुख समृद्धि में पितृ देवता का होता है। पितृ देवता क्या होते हैं? कौन बनता है पितृ देव? हमारे समाज में एक धारणा बनी है कि जो परिवार में जिसकी संतान नहीं होती है, मतलब लड़का नहीं होता है, भले ही लड़की हो, गुजरने के उपरांत, मृत्यु उपरांत वो पितर बनते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, पितृ देवता हमारे परिवार में वो भला आदमी, वो सज्जन आदमी भी बन सकता है, भी बनते भी हैं, सकता नहीं, बनते भी हैं। जैसे हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग का आदर मान सभी करते हैं, वहीं एक आदर मान की जो पद्धति है वो पितृ देवताओं के अंदर भी होती है। बड़े बुजुर्ग का आदर मान करना, उसकी आज्ञा का पालन करना एक कर्म के अनुसार चलता है। यही कर्म हमारे परिवार में भी चलता है। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके बाद जैसे जो छोटे आते हैं, जो भी, मतलब एक चैन सिस्टम होता है, ये चलता रहता है। पितृ देवता रुष्ट कब होते हैं, इनको हटाया कैसे जाता है? अगर परिवार में, घर में कोई बीमार होता है, नुकसान होना आरंभ हो जाता है, तो हम किसी भगत के पास या पंडित के पास पत्रा दिखवाने के लिए जाते हैं, तो वो तब बताते हैं कि हमारे जो पितर हैं वो हमसे रुष्ट हैं। मेरे विचार के अनुसार उनको रास्ते से, मतलब हमारे घर से उनको दूर हटाया गया है। इनको हटाने वाले कौन होते हैं? इनको रुष्ट करने वाले कौन होते हैं? पितृ देवता कभी रुष्ट नहीं होते, क्योंकि हम भी उन्हीं की संतान हैं, हमारा वो वंशज रह चुके हैं। ये भी एक सच्चाई है। अगर हमारे परिवार के अंदर, परिवार बहुत बड़ा भी हो सकता है, जिसमें हमारे माता पिता, चाचा हैं, दादा हैं, मतलब एक लंबा परिवार होता है साथियों। अगर वो किसी भक्त के पास जाते हैं या किसी जो शानपत का कार्य करते हैं उनके पास जाते हैं, तो वो अपने फायदे के लिए हमारे पितृ देवताओं को विपरीत कर देते हैं, जिस कारण से वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं। हमारे जो देखभाल का जो कार्य होता है, उनका जो संभालने का कार्य होता है, वो उनसे उल्टे हट जाते हैं। जिस प्रकार हमारे परिवार के अंदर बुजुर्ग का स्थान होता है, जो हमारी रक्षा करते हैं। अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो पहले हमारे बुजुर्ग ही आवाज़ देते हैं। यही कार्य हमारे पितृ देवताओं का होता है। जब हमारे पितृ देवता हमारे साथ होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, हर प्रकार की बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करते हैं। हमारे परिवार के अंदर तब तक सुख समृद्धि रहती है
जब हमारे इन पितरों को हटा दिया जाता है, तब हम पर या हमारे परिवार पर बुरी शक्तियों का प्रभाव शुरू हो जाता है, जिस कारण से परिवार में कलह, नुकसान आरंभ हो जाते हैं, बीमारी शुरू हो जाती हैं, कई तो बुरी आत्माओं से पीड़ित हो जाते हैं। तब हम सहारा लेते हैं पंडितों का, शांतपद का कार्य करने वाले भक्तों का। हम उनके पास कई कई महीने, कई कई साल तक भी जाते हैं। उनके बारे में, पितरों को शांत करने के बारे में कई प्रकार के उपाय बताए जाते हैं, जैसे उनका पिंडदान करना, कपड़े देना, घर में 10-10, 11 दिन तक पूजा कर्म चलना, जिस पर हमारा एक तो पहले ही नुकसान हो चुका होता है और अपने सुख शांति के लिए हम ये सब करते भी हैं, जिस पर हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और इसके बाद भी हमारे परिवार में वही सब चलता रहता है, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में उन बुरी ताकतों का प्रभाव शुरू हो चुका होता है। हमारे जो पितृदेव हैं वो उनको रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। मैं अपनी इन वीडियोज़ के माध्यम से एक परिवार के लिए जो बेसिक सिस्टम है, मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर इस प्रकार की हालत ये आज तकरीबन हर परिवार के अंदर ये समस्या बनी हुई है। भक्तजन हैं या पंडित हैं, वो बता देते हैं कि तुम्हारे 2 पितृदेव हैं, 3 पितृदेव हैं, उनमें से एक प्रेत योनि में गया हुआ है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए हमें इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या हमें तरीके बताए जाते हैं और हम उनको करते भी हैं। जो कार्य हैं हम अपने घर में छोटे पितर का अलग से, बड़े पितर का अलग से दिया लगाते हैं और ये सब कार्य करते हैं हम अपने मंदिर के अंदर। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो भी हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि मंदिर के अंदर हम अपने पितर देवता के लिए हम दीपक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमारे देव हैं और ये हमारे वंशज हैं। तो मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि इस हालत में हमें क्या करना चाहिए, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अमावस्या के दिन अलग से, मंदिर से अलग, एक लोटे में पानी भर करके एक दीपक जिसमें देसी घी हो लगा लें, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके वहाँ पे आराम से बैठ जाए। पानी में कच्चे चावल, थोड़ा मीठा, जिसमें चीनी भी हो सकती है, जो भी उपलब्ध हो आप डाल सकते हैं। ध्यानपूर्वक बैठकर दीपक के सामने एक छोटा सा मंत्र है,
ओम पितृदेवाय नमः का जाप जब तक आप चाहो, जितनी देर तक आप बैठ सको, आप इसका जाप इस ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। और इसके बाद उस जल को अगर आप सुबह करते हैं तो सूर्य देवता को दे या तुलसी के अंदर डाल दें। अगर तुलसी में नहीं है तो किसी भी पौधे के अंदर डाल दें। सर्वोत्तम रहता है कि आप पीपल के अंदर डाल दें, तो हमारे पितर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दूसरा तरीका ये है, एक पीपल के पत्ते को लें, पीपल के पत्ते के ऊपर सिंदूर से या हल्दी से स्वास्तिक बना दें। उसको साफ जगह पर रखें, अपने घर के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं जाना। 5 पतासे और एक 5 रुपए का सिक्का उसके ऊपर रख दें। सामने दीपक जला दें और एक लोटे के अंदर वही पानी जिसमें थोड़े कच्चे चावल हो, थोड़ा मीठा हो, उसी मंत्र का जाप करना है जब तक आप चाहें, जितनी आपके अंदर बैठने की क्षमता हो। इसके बाद उस पीपल के पत्ते को, जो 5 हमने पतासे वहाँ पे रखे हैं या 5 रुपए का जो सिक्का रखा है, उसको बहते हुए पानी के अंदर छोड़ दें। पानी बहता हुआ होना चाहिए। इससे हमारे पितर देवता हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं और हमारा साथ देते हैं। एक और तरीका है, उपाय है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, वो ही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अमावस्या के अंदर, अमावस्या में जो भी घर में पकवान, जो भी घर में बनाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं, खीर है, हलवा है, सब्जी है, जो भी हम बनाते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा उस चूल्हे के अंदर डाल देना चाहिए। वही एक सर्वोत्तम भोग होता है जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। और यही वजह थी कि हमारे जो पितृदेव हैं उनको आवाज़ दे करके जगाते थे, उनका मार्गदर्शन किया करते थे। उपाय तो बताने वाले पता नहीं और क्या क्या बताते हैं। मैंने सर्वोत्तम से सर्वोत्तम उपाय इसमें बताने का, सर्वोत्तम उपाय बताए हैं। उम्मीद है आप इनका पालन करेंगे और अपने परिवार की सुख समृद्धि में अपने पितृ देवताओं का साथ प्राप्त करेंगे। नमस्कार।